राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा। आज मैं सुनाऊंगी पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। तो चलिए सुनते हैं कथा को। श्री गणेशाय नमः। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में चैत्र रथ नामक एक बहुत सुंदर जंगल था, जिसमें चैवन ऋषि के पुत्र मेघावी ऋषि तपस्या करते थे। इसी वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं, अप्सराओं और देवताओं के साथ रहते थे। मेघावी ऋषि शिव जी के बड़े भक्त थे। वहीं अप्सराएं शिवद्रोही कामदेव का अनुसरण करती थी। एक बार कामदेव ने मेघावी ऋषि की तपस्या भंग करने की योजना बनाई। इसके लिए उन्होंने मंजू घोषा नाम की अप्सरा को उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा। मंजू ने अपने नित्य गान और सौंदर्य से मेघावी मुनि का ध्यान भंग कर दिया और वही मुनि मेघावी भी मंजू घोषा पर पूरी तरह मोहित हो गए। इसके बाद दोनों एक साथ कई वर्ष तक साथ रहने लगे और कई वर्ष गुजार दिए। एक दिन जब मंजू घोषा ने वापस जाने के लिए अनुमति मांगी तो मेघावी ऋषि को अपनी भूल और तपस्या भंग होने का आत्मज्ञान हुआ और उन्होंने उसी वक्त क्रोधित होकर मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। उसके बाद अप्सरा ने ऋषि से अपने द्वारा किए गए गलत कार्यों के लिए माफ़ी मांगी और श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। मंजू घोषा के बार बार विनती करने पर मेघावी ऋषि ने उसे पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने को कहा और इस एकादशी के लाभ के बारे में उसे बताया। कहा कि इस व्रत को करने से तुम्हारे सभी पाप दूर हो जाएंगे और तुम पूरी तरह पाप मुक्त हो जाओगे। मेघावी ऋषि ने कहा कि ये व्रत ही तुम्हारे पूर्व रूप को प्राप्त कराएगा। अप्सरा को मुक्ति का मार्ग बताकर मेघावी ऋषि अपने पिता महर्षि चैवन के पास पहुँचे। श्राप की बात सुनकर चैवन ऋषि ने कहा, पुत्र, यह तुमने अच्छा नहीं किया। ऐसा करने से तुमने भी पाप कमाया है। इसीलिए तुम भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो, ताकि तुम भी अपने द्वारा जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति पा सको। इसी प्रकार पाप मोचनी एकादशी का व्रत करके अप्सराएं मंजू घोषा को श्राप से मुक्ति मिली और मेघावी ऋषि को भी पाप से मुक्ति मिली। तो जो कोई भी इस व्रत को करता है उसके सभी पाप दूर होते हैं और श्री हरि की कृपा उसे प्राप्त होती है। इसके बाद से इस व्रत का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया मित्रों। तो बोलिए जय श्री हरि की। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।